Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 10. This is part 2, Standard 5th, Chapter 10, Walt's Tale Story. So, open the page number 94. तो ये आप देख रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड 5th की चैप्टर 10 है और पेज नंबर 94 है। हमने 93 तक कंप्लीट कर लिया था। आपको मैप का एक पिक्चर कहा गया था बनाने के लिए, आपने अपने नोटबुक में बनाया होगा। तभी हम पेज नंबर 94 में देखेंगे। यहाँ पर क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर है अरेंजमेंट फॉर वाटर, मतलब पानी का इंतज़ाम। ओके, तभी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है तो देखेंगे। द पिक्चर शो हेयर इज ए मेड आफ्टर सिंगिंग ए वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। कैन यू थिंक वाई हैव बीन यूज्ड हियर? यूज योर हैंड मूवमेंट्स टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रोड मूव्स व्हेन द ब्लॉक्स मूव। इन विच डायरेक्शन वुड द थॉट विल मूव। तो यहाँ बताया जा रहा है पानी का इंतजाम। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। इस पिक्चर में एक ड्रम है, फिर ये यहाँ पर देखेंगे तब अंदाज़ लगा के सोचिए क्या होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इस चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी सी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं बैल को, तो वहाँ पे बैल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? तो आपको यहाँ पे अंदाज़ लगाना है कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। जो नीचे में ये लगा हुआ है ड्रम वो कौन सी दिशा में घूमेगा। उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा और हाथ के इशारे से आपको बताना है। ओके, फिर वहाँ पे है दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। तो आपको पूरा यह इस पिक्चर को देख के नोटिस करना है कि ये पहिया वहाँ पे कहाँ पे जाके लगा है और ड्रम कहाँ पे है। ओके, तो आपको ये पिक्चर देख के अच्छे से नोट करना है। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर देखिए आपको। कैन यू सी द क्ले पाइप्स, मिट्टी के पाइप। यहाँ पे देखिए मिट्टी के यहाँ पे एरो जहाँ बना हुआ है यहाँ पे ये मिट्टी के पाइप्स हैं। तो आपने ये पिक्चर देखा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ नॉन इमेजिंग हाउ वुड दिस ग्रैंड लैंड ऑफ पोस्ट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। बैलों के घूमने से डिब्बों की माल पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the wall of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the place. अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। वेयर एल्स हैव यू सीन सच वेल्स अटैच्ड टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ ए साइकिल और समवेयर एल्स। तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, जैसे साइकिल में गियर या और कहीं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पपिंग फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ हायर प्लेस। अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वाटर पम्प्ड अस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इज ए वाटर लिफ्टेड विदाउट। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता होगा, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे, ये आपको बताना है सोच के। अभी आपको नहीं लिखना है, अभी बस आपको सोचना है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 95। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे पेज नंबर 95 में। देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज सैड साइट
हाल किया बेहाल क्यों। ओके, फर्स्ट यहाँ पे टॉकिंग एंड द लिसनिंग टू आवर ऑन ईचो वी वेयर वॉकिंग थ्रू दिस। तो यहाँ बताया जा रहा है आवाज़ें निकलती और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहरबान के नीचे से गुजर रहे थे। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या टॉक चल रहा है। श्रीधर, ओह द ब्रिज फील्स सो कूल इन दिस टनल। श्रीधर बताता है पत्थरों के बीच इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। ओके, नेक्स्ट है शैलाज, इट वॉज राइटिंग दैट सोल्डर स्टे हियर। लिखा हुआ था यहाँ फौजी रहते हैं। फिर नेक्स्ट श्रीधर क्या पूछता है, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल्स इज लाइक। अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। शैलाजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल वाज सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज सीन किंग्स एंड क्वीन, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. शैलाजा, ओह, मैं तो सोच कर ही सिर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया। ओके, नेक्स्ट कल्याणी टॉक करती है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड्स ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिखकर क्यों गंदा कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी दीवारों पर लोग क्या करते हैं, कहीं पर कुछ नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से नाम लिखकर दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। आंखें बंद करके पहुँचो उस जमाने में। ओके, यहाँ पे इमेजिंग दैट यू आर इन ए दोज डे व्हेन देयर वाज ए बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा, थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास, यू कुड इवन पुट अप ए प्ले। अब मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में आपको सोचना है और अपने क्लास में आपको बताना है बुक के अकॉर्डिंग। पर अभी आप क्लास नहीं आ रहे हैं तो चाहो तो ग्रुप में भी आप नाटक भी कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई फ्रेंड हो तो वहाँ पे आप ये छोटी सी नाटक कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Next question is, what is the Sultan doing in the places? What kinds of clothes is he wearing? What disguises are being offered to him? But why does he seem to so worried? And in what language is the talking? सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में, और हाँ किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर टर्न, पेज नंबर 96। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिंग द रूम्स इन द प्लेस, द ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन्स, द फाउंटेन ऑन द एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। उनके महल पर फवारे तो चल ही रहे होंगे ना, अंदर से महल आलीशान परिंदों और कालिंगों के साथ कैसा लग रहा है, और गुलाब चमेली की फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वेयरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक्स दे वर्क। किस किस चीज़ों के कारखाने देख पा रहे हो, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितनी देर काम करते होंगे। नेक्स्ट है, लुक देयर सी हाउ फाइनली दोज आफ्टर कैरिंग द स्टोन यूजिंग ए एंड हमारा, कैन यू सी द स्टोन जस्ट इन द एयर, डू यू थिंक दिस स्टोन जस्ट वुड हार्म देयर इन सम वे। अरे वहाँ देखो, वह कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्शी कर रहा है, क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे,
गोइंग टू द म्यूजियम। अब यहाँ देखिए, अब बच्चे अब कहाँ पहुँचे, म्यूजियम में। यहाँ पे आफ्टर सेइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रंस ऑल्सो वेंट टू ए म्यूजियम इन हैदराबाद। Many old times are kept there. Many things were found when the place around Golconda was dug like post jewelry. यहाँ पे बताया जा रहा है, गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती है। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कितनी सारी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी गई है। अभी शैलाजा क्या बोलती है, ओ वाई आर दिस ब्रोकन पाइप्स ऑफ वुड कीप इन द अलमारी, सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉस, दैट ब्लू पाइप सीन टू बी मेड फॉर क्ले। यहाँ शैलाजा, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, वो छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लग रहा है। ओके, फिर दीदी टॉक करती है, इट इज़ ए थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव्ड, व्हाट दे यूज्ड एंड व्हाट थिंग्स दे मेड। इफ ऑल दोज वुड नॉट हैव बीन कीप्ड हियर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम। दीदी, इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते। तो आपने भी देखा होगा, कहीं आप घूमने जाते हैं तो बहुत सारे पुराने पुराने चीज़ों को उसको पैक करके शीशे की अलमारी में रख दिया जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि हम लोग देख सके और हम लोग को पता चले कि पहले वो चीज़ किस तरह का था। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, आपके घर पे आपके दादाजी हो या दादी जी हो तो आप उनसे पता कर पूछ सकते हैं कि पुराने समय में कैसे कपड़े थे, पुराने समय में कैसे कपड़े पहनते थे, या फिर पुराने समय में क्या क्या होता था और अभी क्या क्या नहीं होता है। इस तरह से आप अपने दादा से या फिर दादी से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 97। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ पोस्ट हैव यू सीन अराउंड यू। तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है। आपने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है, वो बताना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पोस्ट एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। अपने दादा दादी से आपको पता करना है कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो आपको अपने दादा दादी से पूछना भी है कि बर्तन भी किस किस तरह के यूज होते थे और अभी वो बर्तन है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन ए म्यूजियम। क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो या उनके बारे में सुना है, तो वहाँ क्या क्या होता है आपको यहाँ बताना है। आपने कभी कोई म्यूजियम में आप गए हैं, अगर वहाँ गए हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या सुना है वो आपको बतानी है। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वे एंड राइट, इमारत और सरो। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और माउंटेन नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी, इफ यस नेम इट। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, यदि है तो कौन सी। नेक्स्ट है, हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड माउंटेन, विच वॉज दैट, डू यू फील इट्स टोल्ड यू ए स्टोरी, व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फॉर इट। क्या तुम कभी कोई ऐसी पुरानी इमारत देखने गए हो, दूर गए हो, कौन सी वह तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी है, क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी। हाउ ओल्ड वाज इट, हाउ डू यू नो, वह कितनी पुरानी है, तुम्हें कैसे पता लगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज इट मेड ऑफ, वह किस चीज़ से बनी है। नेक्स्ट है, व्हाट्स कलर वाज इट, किस रंग की है। नेक्स्ट,
Were there any special kinds of designing on the old building draw than your notebook? क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइनिंग बने हैं? अगर कुछ बने हैं तो आपको यहाँ बनाना है। नेक्स्ट है हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डेस्ट डे? उनमें कौन लोग रहते होंगे? ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टुक्स प्लेस देयर? वहाँ क्या क्या काम होता होगा? ओके, फिर नेक्स्ट है डू सम पीपल स्टिल लाइव देयर? क्या अभी भी उनमें लोग रहते हैं? ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 98। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखेंगे मेक योर ऑन म्यूजियम। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आप भी अपना म्यूजियम बनाइए। तो आप यहाँ और एक पिक्चर देख रहे हैं, देखिए। ये पिक्चर देख के आपको कुछ पता चला? अभी हम पढ़ते हैं इस पिक्चर के बारे में। ओके, फर्स्ट लाइन से देखते हैं अभी। स्टार्ट यहाँ पे रजनी टीच इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन मलपुरा डिस्ट्रिक्ट इन केरला। Together with the children for her class, she has collected many old things from all the house, like old walking stick, logs, umbrella, wooden supply pots. They also show that these things look like today. Rajni and the children put up on which people from the neighborhood came to see. You could also do this. यहाँ बताया जा रहा है रजनी केरल के मालपुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने आसपास के बहुत से घरों से पुरानी पुरानी चीज़ें जमा की, जैसी पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खराऊ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ जैसी होती है वह भी देखा। फिर बच्चों ने जो रजनी से मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी। अब यहाँ पे देखेंगे लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। चित्र को देखो और आपको बताना है। पिक्चर को देखना और आपको बताना है। दिस पेंटिंग इज 500 years old. It's through Agra Fort being. What kinds of work are people doing? How many men and women are working? See how they are talking. The hugs play off along this slope. It is easier to lift a heavy things staying up or along a slope where you are unable to see the man carry water in a. यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है। जो आप पीछे देख रहे हैं कब की है? 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा था। लोग किस किस तरह के काम करते नज़र आ रहे हैं। कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ ढलान पर चढ़ाना आसान होती है या सीधे ऊपर ले जानी? क्या मग्स में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए हो? यहाँ पे आप देखिए कैसे कैसे सारे लोग वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये वर्क करके ध्यान से देख के आपको बताना क्या ये सब इजी है या फिर बहुत टफ है ये सारा काम करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी हैव। हम क्या समझे? तब यहाँ पे है संगीता थिंक इट इज़ ए यूजुअल टू कीप ओल्ड थिंग्स इन ए म्यूजियम। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इम्पॉर्टेंट टू हैव ए म्यूजियम? संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना ज़रूरी है? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम वॉल्स टेल स्टोरी? तुम्हें क्या लगता है कि इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है? ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 10 आपका यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट डे हम इस बुक के सारे जो भी सॉल्यूशंस होंगे बुक के सारे सॉल्यूशन के वीडियो में हम मिलेंगे। फिर आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। ओके, अभी आप मत लिखिएगा, अभी आप बस आपको देखकर पिक्चर देख के अंदाज लगानी है। ओके, तो हम यहाँ पे चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।